फिल्म की शुरुआत 1904 के न्यूयॉर्क में होती है, जहां कुछ एडवेंचरर्स एक होटल के कमरे में दौड़ते हैं और देखते हैं कि वहां कई लोग जम गए हैं। एक एडवेंचरर एक गोला देखता है जो खुलता और बंद होता है और उस दृश्य की रिकॉर्डिंग चलाता है। वर्तमान समय में स्पेंगलर्स एक बर्फीले ड्रैगन का पीछा करते हैं और उसे एक ड्रोन में पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि गैरी कार को कई साइकिलों में टकरा देता है। अब मेयर बने वॉल्टर पैक फीबी को घोस्टबस्टर्स से 18 साल की उम्र तक के लिए बेंच कर देते हैं और दूसरों पर शहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। गैरी पकड़े गए भूत को कंपार्टमेंट में रखता है। अपनी निराशा को दूर करने के लिए फीबी बाहर जाकर मेलोडी नाम की एक युवा भूत के साथ शतरंज खेलती है, जो अपनी परिवार के साथ आग में मर गई थी। फीबी और मेलोडी दोस्त बन जाते हैं। इस बीच ट्रेवर अपने बेडरूम की छत पर कीचड़ देखता है और अटारी में भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिठाई के रैपरों का ढेर दिखाई देता है, इससे पहले कि स्लिमर खुद को प्रकट करके उसे कीचड़ में ढक देता है। रे और पॉडकास्ट स्थानीय लोगों से जांच के लिए प्रेतवादित वस्तुएं दान करने के लिए कहते हैं और नदीम नाम का एक व्यक्ति रे को गोला $50 में बेचता है। फीबी और पॉडकास्ट रे की दुकान के तहखाने में जाते हैं, जहां कुछ छोटे पाफ्ट घूमते हैं, इससे पहले कि पॉडकास्ट एक को हथौड़े से मारता है। जब रे पीकेई का परीक्षण करता है, तो गोला बहुत सारी बर्फ छोड़ता है और अग्निशमन केंद्र में कंपार्टमेंट से भूतों को वातावरण में मुक्त कर देता है। विंस्टन और अन्य अन्वेषकों का एक समूह कंपार्टमेंट का विश्लेषण करता है और उन्हें एक निजी प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां ट्रेवर अपनी प्रेमिका के साथ सुलह कर लेता है। विंस्टन गोले को अन्य वस्तुओं के साथ आगे की जांच के लिए रखता है। फीबी अन्य भूतों की खोज करती है जिन्हें शोध के लिए कैद में रखा गया है और समूह को एक मशीन दिखाई जाती है जहां वे सुरक्षित रूप से भूत का निपटान करते हैं। फीबी, रे और पॉडकास्ट स्थानीय पुस्तकालय में जाते हैं, जहां नदीम का परीक्षण किया जाता है और उसे अग्नि रक्षक के रूप में पुष्टि की जाती है। तिकड़ी को बताया जाता है कि गोला एक सींग वाले राजा द्वारा ग्रस्त है जो मानव जाति से अपने शरीर को नष्ट करने का बदला लेना चाहता है। गोले का परीक्षण करने पर ये कैद में रखे अन्य भूतों को उत्तेजित कर देता है। पुस्तकालय के बाहर फीबी और गिरोह शेर की मूर्ति को नष्ट कर देते हैं, जो अब ग्रस्त है और अंततः गिरफ्तार हो जाता है। मेयर फीबी को गिरफ्तार करता है, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया जाता है और स्पेंगलर्स अग्निशमन केंद्र में एक आखिरी रात बिताते हैं। गैरी और फीबी की मां उसे घोस्टबस्टर्स से निकाल देते हैं। बाद में गैरी फीबी से बात करने जाता है, लेकिन वह मेलोडी के साथ घूमने चली जाती है। फीबी तब खुद को 2 मिनट के लिए भूत बनाने का विचार करती है, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो मेलोडी उसे अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में पकड़ लेती है और उसे गोले के हवाले कर देती है, जिससे भूत राजा को रिहा कर देती है, इससे पहले कि फीबी अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है। गैरी और उसकी मां फीबी से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि वह मुसीबत में नहीं है, बल्कि वे उसकी चिंता कर रहे थे। स्पेंगलर्स अग्निशमन केंद्र लौटते हैं, जहां अन्य घोस्टबस्टर्स और नदीम है। नदीम अपनी शक्ति का अभ्यास करता है, जबकि गिरोह के बाकी सदस्य राक्षसी भूत पर नजर रखते हैं। भूत राजा जमीन पर आता है, पूरे शहर को बर्फ में ढक देता है और अग्निशमन केंद्र में पहुंचता है। समूह लड़ाई की तैयारी करता है और नदीम खुद को अग्नि रक्षक के रूप में प्रकट करता है, लेकिन उसने प्रशिक्षण में सभी तरल का उपयोग कर लिया। भूत सभी को जमा देता है, सिवाय फीबी के, जो अपने हथियार का उपयोग करके राजा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भूत बहुत मजबूत है और फीबी को जमा देता है। सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब तक मेलोडी आकर अपनी मशाल जलाती है और नदीम को देती है, जो इसे नियंत्रित करके राक्षस को जलाकर भस्म कर देता है। सभी बर्फ से मुक्त हो जाते हैं और राजा के लिए काम करने वाले सभी प्रेत वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। हालांकि गिरोह ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेयर अभी भी घोस्टबस्टर्स को बधाई देने से इनकार करता है, लेकिन जनता उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करती है। आइस ड्रैगन और स्लिमर को रिहा कर दिया जाता है और ट्रेवर परिवार के साथ कार चलाकर भूतों का पीछा करता है।